हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर 107 नंबर क्वेश्चन तक कराएंगे, जिसमें हम 96 नंबर तक क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं। अगर आप अभी तक अगर 96 1 से लेकर 96 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप 1 से लेकर 96 तक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आप 253 क्वेश्चन का PDF चाहते हैं, 253 क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ से आपको 253 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 97 हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, कि 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। ये जो बुनकर हुआ, कहने का मतलब जो चटाई को मतलब बनाता है, जो वर्कर जिसको हम वर्कर कहते हैं उसी को हम बुनकर बोलते हैं। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे क्या है कि M1 D1 H1 बटा W1, फिर बताए थे क्या M2 D2 और H2 बटा W2। ये क्या है, M का मतलब होता है, M का मतलब मेन हुआ, D का मतलब डे हुआ, H का मतलब आवर हुआ और W का मतलब कार्य। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्य वर्क जो होगा, वर्क हमेशा नीचे में ही होगा, वर्क हमेशा नीचे में होगा और डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 बुनकर 4 दिनों में, बुनकर का मतलब हुआ जो चटाई को बनाता है। कहने का मतलब कोई तो आदमी ही बनाता होगा चटाई को, तो वही कहता है कि 4 बुनकर 4 दिनों में कितनी चटाई बनाता है, 4 दिनों में 4 चटाई बनाता है। फिर क्या कहता है, 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। हम मान लेते हैं x चटाई बनाएंगे। हम अगर इसको हम काटते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 दूना 28, तो x का मान कितना निकलेगा, यानी कि 16। तो मेरा आंसर कितना हुआ, 16। तो कितनी चटाई बुनेंगे, तो 16 चटाई बुनेंगे, यानी कि कितना दिनों में 16 चटाई बुनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहता है, कि 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में ख़त्म करते हैं। उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करने के लिए 15 पुरुष को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। चलिए बस इसी कॉन्सेप्ट में हमको इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिए क्या कहता है कि 10 पुरुष किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में समाप्त कर देता है। फिर कहता है क्या, उसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म करने के लिए 15 पुरुष को कितने दिन लगाएंगे। हम मान लेते हैं x दिन लगाए, x घंटे लगाएंगे। अगर इसको हम काटते हैं तो 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 दूनी 10, अगर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, x बराबर 6 आ गया। यानी कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करके क्या करेगा, 6 घंटा प्रतिदिन घंटा काम करके समाप्त कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्या कहता है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य को 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे। एक चीज़ बताइए, किसी काम को जल्दी करना है तो हम जो वर्कर है, जो लेबर है, उसको हम ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे। लेबर जब बढ़ेगा तो काम जल्दी होगा। तो वही इसमें क्या कहता है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। हम कुछ व्यक्ति को मान लेते हैं x जो है 60 दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है। क्या कहता है, 8 व्यक्ति और आ जाता है। पहले x व्यक्ति था, 8 व्यक्ति और आ गया, यानी कि x + 8 हो जाएगा। 8 व्यक्ति और आ गया तो 10 दिन पहले ख़त्म हो सकता है। क्वेश्चन में क्या है, 10 दिन पहले ख़त्म हो सकता है। एक चीज़ बताइए, हम आपको इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 60 दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है, लेकिन कहता है कि 10 दिन पहले ख़त्म हो सकता है, यानी कि 10 दिन पहले ख़त्म हो सकता है। जो वर्क होगा वो 50 दिन में किया होगा। कहने का मतलब पहले 60 दिन में कर सकता था, लेकिन 10 दिन पहले काम किया। कहने का मतलब 50 दिन में काम किया होगा।
यहाँ पे जो x प्लस 8 आदमी और जो बढ़ गया, ये कितना दिन में 50 दिन में काम किया होगा, तभी तो 10 दिन पहले हो जाएगा। यहाँ पे कहता है क्या x जो आदमी है वो 60 दिन में काम करता है, लेकिन क्या कहता है कि 8 आदमी बढ़ गया है तो 10 दिन पहले काम खत्म हो जाता है। 10 दिन पहले काम खत्म हो जाता है, कहने का मतलब 50 दिन में हो जाता होगा, 50 दिन में हो जाता है। क्या कहता है आराम में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। x मान 60 से करेंगे, 60x बराबर 50 से करेंगे तो 50x प्लस 8 पंचे 40 यानी कि 400 आया। अब यहाँ पर 60x है, 50x है, अगर 50 को इधर लाते हैं तो 60 में से 50 के जाए कितना बचेगा, 10x बचेगा। यहाँ पे 400 है, 10 से काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, 40। यानी कि आरंभ में कितना व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे। आरंभ में कितना व्यक्ति, आरंभ में शुरू में स्टार्ट में कितना व्यक्ति, 40 व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। क्या कहता है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति कर सकते हैं। मान लेते x व्यक्ति क्या आधे समय में पहले करता था 4 दिनों में, अब करेगा 2 दिनों में। अब क्या कहता है 8 गुना मैं क्या कहता है 8 गुना कार्य पहले काम करता था, इससे क्या कहता है 8 गुना। तो यहाँ पर इससे 8 गुना कार्य कितने समय में कर सकेंगे। चलिए काटते हैं इसको हम। 2 से 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये 24 गुने 8 बराबर x हुआ। तो x का मान निकालेंगे, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 16 3 19, 192 व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। 8 गुना काम को 192 व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। क्या कहता है कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या है। हम मान लेते हैं कुछ मजदूर x हुआ और 100 दिनों में ख़त्म करता है, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण पहले x मजदूर था। अब क्या पहले x मजदूर था, अब क्या कहता है कि 10 मजदूर एब्सेंट रहा, 10 मजदूर एब्सेंट रहा, यानी कि x माइनस 10 हुआ। अब क्या कहता है कि 110 दिनों में ख़त्म हुआ, 110 दिनों में ख़त्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या बताना है। यानी कि x के मान मजदूरों की आरंभिक संख्या हमको बताना है। तो हम 100x बराबर 110 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110x माइनस 110 को 10 से गुना करेंगे तो 1100 हो जाएगा। अब ये 100x ये 110x है, इधर लाएंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है 1100, ये माइनस कैंसिल, ये 10 से ये 10, यानी कि x बराबर 110 ही क्या होगा, आरंभिक मजदूरों की संख्या कितना हो जाएगा 110। आरंभिक मजदूरों की संख्या कितना हो 110। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 12 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हम मान लेते हैं एक मैन एक दिन में 1 आवर काम करता है। हम मान लिए कि एक मैन एक दिन में 1 आवर काम करता है, तो 12 मैन 12 दिन में कितना काम करेगा, 144 वर्क करेगा, 144 वर्क करेगा। हम आपको कहें कि एक मैन एक दिन में 1 आवर काम करता है, एक मैन एक दिन में 1 आवर काम करता है, तो 12 मैन 12 दिन में 144 यूनिट काम करेगा, 144 यूनिट काम करेगा। और क्वेश्चन में क्या कहता है 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। एक चीज़ बताएं कि 12 आदमी 6 दिन काम किया होगा, उसके बाद जगह यानी कि 72 वर्क काम कर लिया होगा। अब कितना यूनिट बचा, यानी कि 72 यूनिट काम बचा, ये 72 यूनिट काम बचा। अब क्या कहता है कि 6 आदमी काम छोड़ कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन अतिरिक्त करने में लगेंगे। एक चीज़ बताइए, ये जो 6 आदमी छोड़ के चला गया, 6 आदमी तो बचा होगा ना, 6 आदमी काम छोड़ के चला गया तो 6 आदमी बचा होगा।
अब 6 आदमी काम करेगा, ये जो काम बचा हुआ है 72 यूनिट, उसको कौन करेगा? 6 आदमी बचा हुआ। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 बचा है, 6 जो आदमी बचा होगा वही ना इस 72 यूनिट का काम करेगा। इस 72 यूनिट को कितना 6 में करेगा, करने में कितना लगेगा? 12 डे लगेगा। इसको करने में 12 डे लगेगा, यानी कि यहाँ पे 12 दिन काम किया, यहाँ पे 6 दिन काम किया, तो टोटल डेज हम निकालेंगे। टोटल अगर डेज निकालते हैं तो 12 दिन यहाँ काम किया, 6 दिन यहाँ काम किया, यानी कि 18 डे लगा होगा। किसको? ये 144 वर्क को करने में 18 दिन लगा होगा। 18 दिन लगा होगा ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि 12 आदमी 12 दिन में 144 काम करता है। हाँ, 12 आदमी 12 दिन में 144 काम करता है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 144 काम करने में यहाँ पे 72 काम किया, और यहाँ पे 12 आदमी काम किया, यहाँ पर 6 आदमी काम किया, तो 18 दिन लगा। 18 दिन लगा, लेकिन क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 12 ही दिन लगेगा, तो कितना दिन फालतू एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 6 दिन क्या हुआ, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा लग गया, एक्स्ट्रा दिन लग गया। तो मेरा आंसर कितना हुआ? 6। मेरा आंसर हुआ 6। अतिरिक्त कितने दिनों में काम करेंगे? तो यानी कि 6 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। एक बार और हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि 12 लोग, यानी कि 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 लोग 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। काम खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे? एक चीज़ बताइए, क्या कहते हैं कि 12 एक दिन में एक वर्क काम करता है। एक दिन में एक वर्क काम करता है, तो 12 आदमी 12 दिन में टोटल 144 काम करेगा। तो फिर कहता है क्या? 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। कहने का मतलब 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 12 आदमी जो होगा वो 6 दिन तक काम किया होगा, तब ये ना छोड़ा है का। हम कहेंगे किसी को कि राम 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, कहने का मतलब 2 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। वही बात कहता है, वही बात यहाँ पे कहता है कि 12 आदमी 6 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, यानी कि 12 आदमी 6 यानी कि 72 वर्क काम किया होगा। टोटल 144 वर्क था, 72 वर्क हो गया, बचा कितना? 72 वर्क बचा। अब क्या कहता है, जो बचा हुआ काम है, अब बताइए, जो 6 आदमी छोड़ के चला गया, हमको काम तो 144 यूनिट करना है ना, तो 72 जो काम बचा, जो छोड़ के चला गया, जो बचा 6 आदमी बचा, 6 आदमी ये 72 काम को करेगा तो कितना दिन? 12 दिन लगेगा। तो हमसे पूछता है कि तो टोटल वर्क को काम करने में कितना दिन अधिक समय लगेगा, तो एक चीज़ बताइए, टोटल डे निकालेंगे। शुरू में 12 यहाँ पे 12 दिन काम किया होगा, यहाँ 12 दिन काम किया और यहाँ 6 दिन काम किया, टोटल 18 दिन लगा। 72 यूनिट 144 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा? 18 दिन लगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहता है कि 12 आदमी 12 ही दिन में क्या 144 काम कर देता है, तो 12 दिन यहाँ पर काम किया, तो 18 में से 12 घटाएंगे 6, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा समय लगेगा 144 काम करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है और 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट समाप्त करने का ठेका ले, इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाया गया। एक चीज़ बताइए, 90 दिनों में काम करने का ठेका लिया और 60 लोग को काम पर लगाया गया। 60 दिन के बाद 60 दिन के पश्चात वह पाता है कि चलिए 60 लोगों का लगाया और 60 दिन काम किया, इसके पश्चात पाता है क्या कि वह 3/4 भाग काम को हो गया है, 3/4 काम हो गया है। तो समय पर काम को पूरा करने के लिए कितने लोग को काम पर से हटाया जाएगा? पहले हम मान लेते हैं
कितना लोग को हटाया गया कितना लोगों को हटाया गया होगा। हम इस टाइप के क्वेश्चन नंबर पीछे भी हम करा चुके हैं, पीछे भी करा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 लोग था, 60 लोग को काम पर लगाया गया, 60 लोग को काम पर लगाया गया। अब क्या कहता है कि समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटाना होगा। पहले 60 आदमी था, अब कितना आदमी को हटाएगा, मान लेते x आदमी को हटाएगा तो समय पर काम हो कितने लोग काम पर रखा होगा। 60 दिन का 90 दिनों का ठेका लिया, 60 दिन हो गया, 30 दिन बच गया। 60 दिन 90 दिनों का ठेका लिया, 60 दिन हो गया, 30 दिन का काम बच गया। अब काम कितना बच गया, टोटल 4 में से 3 का 1/4 बच गया। अब इसको काटेंगे, 4 से 4 कटेगा, अगर इससे काटेंगे 30 से, 30 दूना 60, 3 से काटेंगे 20 तिया 60, यानी कि 20 दूनी 40 बराबर 60 माइनस x हुआ। इस 60 को इधर लाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा और माइनस x हुआ, x को काटेंगे यानी कि x का मान 20 आया। कहने का मतलब 20 आदमी को काम पर से हटाना पड़ेगा, उसको 20 आदमी को काम पर से हटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है कि 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकता है। क्या कहता है 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया। कहने का मतलब 250 दिनों में कर सकता है और 200 दिनों तक साथ काम किया। 200 दिनों तक साथ काम किया तो 50 दिन का काम बच गया। 50 दिन का काम बच गया, वो जो बचा खराब क्या कहते हैं, इसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम रोक दिया गया। खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम रोक दिया गया। समय पर काम खत्म करने के लिए अतिरिक्त लोगों की ज़रूरत होगी। समय पर काम को खत्म करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब हुआ ये जो 60 आदमी 50 दिन काम किया होगा, 50 दिन काम किया होगा, 50 दिन काम हुआ। अब क्या कहता है खराब मौसम के कारण 10 दिन काम को रोक दिया, 10 दिन रोक दिया गया। कहने के 60 आदमी 50 दिन काम किया जिसमें खराब मौसम के कारण 10 दिन काम को रोक दिया गया है, यानी कि 40 दिन में काम हुआ होगा, 40 दिन में काम हुआ होगा। अब एक चीज़ खराब मौसम हो गया, अगर काम को समय पर करना है तो क्या करेंगे, आदमी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आदमी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आदमी कितना है, आपको आदमी यहाँ पर 60 है, यहाँ पे आदमी कितना है 60 है, यहाँ पे आदमी कितना है 60 है। तो खराब मौसम के कारण 10 दिन रोक दिया गया है, तो आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तभी तो काम जो मेरा होगा वो समय पर होगा। तो पहले आदमी 60 था, हम मान लेते हैं x बढ़ा लेते हैं तो मेरा समय पर काम खत्म हो जाएगा, वो दिन निकल जाएगा। काटते हैं तो 20 से 20 दूना 40 है तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से काटेंगे 25 दूना 50, 25 तिया 75 और इधर होगा 60 प्लस x हुआ, 60 प्लस, अगर 60 को इधर लाते हैं तो 75 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा 15। कहने का मतलब 15 दिनों में क्या हो जाएगा, 15 कितने अतिरिक्त लोगों की ज़रूरत होगी, यानी कि 15 आदमी को ज़रूरत होगी समय पर काम को ख़त्म करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 105, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 28 पुरुष 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में खत्म कर सकते हैं, तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगा। बस वही M1 D1 H1 पर हम ये कॉन्सेप्ट है M1 D1 H1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 56, 60 या अभी जो कराए हैं 96, 95 ये सब क्वेश्चन देखिए, बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर इससे पहले भी हम बहुत लगभग 10-20 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर करा दिए, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां से देखिए, टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सिर्फ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो ध्यान दीजिए। क्या कहता है कि 28 में 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में कर सकता है।
एक सप्ताह में खत्म करता है, 7/8 भाग को एक सप्ताह में खत्म करता है, हर काम को खत्म कर देता है। तो बचे हुए काम यानी कि 8 में से 7 गया तो 1/8 बचा हुआ काम 1/8 हुआ। कितने पुरुष की जरूरत होगी, ये कितने पुरुष की कहते बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। हम मान लेते हैं x पुरुष की आवश्यकता होगी। अब काटेंगे 8 से 8, 7 से 7 और 7 से काटेंगे 7 चौके 28, यानी कि x बराबर 7, यानी कि 7 पुरुष की जरूरत होगी। बचे हुए काम को करने के लिए कितने 7 पुरुष की जरूरत होगी। सॉरी, यहाँ पे 4 है ना, ये 4 होगा, यहाँ पे 4 पुरुष की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। 2 पुरुष 3 महिला किसी काम को, क्या कहता है कि 2 पुरुष 3 वोमेन 4 चिल्ड्रेन मिलकर 10 दिनों में कर सकता है। फिर कहता है कि 6 मेन 4 वोमेन और 7 बच्चा मिलकर यानी कि 16 हेक्टेयर खेत को कितना दिनों में करेंगे। हम मान लेते हैं x दिनों में करेंगे। और मेन और वोमेन और चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी हमको दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 4 है, 2 है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। अगर एफिशिएंसी को इसमें रखेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो कहता है कि टोटल वर्क कितना दिनों में करेंगे, तो हम मान लेते हैं x दिनों में करेंगे, एफिशिएंसी रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी कितना है, मेन का एफिशिएंसी 5 हुआ, वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, वोमेन का एफिशिएंसी 4 हुआ, चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना हेक्टेयर 10 हेक्टेयर को कितना दिन में क्या कहता है कि 10 दिनों में कर सकता है। फिर कहता है मेन का एफिशिएंसी है 5, 4, 2, 5 है, 4 है और 2 है, चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी 2 है, यानी कि 6 5 30, 4 चौका 16, 7 दूनी 14 बटा 16 इंटू x है। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन आप पढ़िए, वहाँ पे से आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। अगर इसको हम काटते हैं तो यानी कि 12 8 20 और 10 30 बटा 10 गुने 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करते हैं तो 30 और 16 14 30 और 30 60 गुने x अपन 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 30 से काटेंगे 30 दूना 60, 2 से काटेंगे 2 5 10, यानी कितना पुरुष के, यानी कि 5 पुरुष की यानी कि 5 डे में क्या हो जाएगा, 5 डे में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं का। क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है कि P पुरुष P घंटों में प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करता है, तो N पुरुष N घंटों में प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। बस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बस वही है, M1 D1 H1 बटा W1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कहता है कि P पुरुष P घंटे में P दिनों में P यूनिट काम करता है। फिर क्या कहता है कि N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम को खत्म कर कितने यूनिट काम करेंगे। हम मान लेते हैं x यूनिट काम करेंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा। अब P² बराबर N क्यू बटा x हो जाएगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो P² इंटू x बराबर N क्यू, तो x का हम मान निकालते हैं N क्यू बटा P। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए